नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज के अंक में हम आपको दिखाएंगे कैसे कंगलासो पट्टी से पलायन हुआ। साथ ही दिखाएंगे विवेकानंद की आध्यात्मिक ज्ञान की जहां उन्हें अनुभूति हुई उस जगह के बारे में बताएंगे और बताएंगे कैसे पहाड़ी नमक का फ्लेवर लोगों के बीच फैल रहा है। सबसे पहले आप देखिए, कंगलासो पट्टी में जो कभी अपनी नकदी फसलों के लिए जानी जाती थी और जिसकी ज़मीन काफ़ी बेशकीमती मानी जाती थी, आज वहाँ के गांव क्यों खाली हुए, देखिए रिपोर्ट। ये इलाका अल्मोड़ा जिले की कंगलासो पट्टी है। दूर दूर तक फैले खेत, उपजाऊ जमीन और इलाके की सुंदरता मन को मोहने वाली है, लेकिन इसकी यही एक पहचान नहीं है। कभी ये इलाका नकदी फसलों के लिए जाना जाता था। यहाँ पैदा होने वाली मिर्च की दूर दूर तक मांग थी। वहीं दालें, फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी इलाका मशहूर था। लेकिन आज हालात वैसे नहीं हैं। गांव घरों में ताले लटक रहे हैं। जो लोग गांव में रह भी रहे हैं, वो इलाके से पलायन करने का रास्ता खोज रहे हैं। नई पीढ़ी वहां रहने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? दरअसल इलाके में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। खासकर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की इलाके में कमी है। सड़कें जरूर गांवों तक पहुंच गई हैं, लेकिन उनमें बसों का संचालन नहीं है। प्राइवेट टैक्सी से नजदीकी बाजार तक जाने के लिए भारी किराया चुकाना पड़ता है। असल में इलाके से 80 के दशक में पलायन होना शुरू हुआ। नौजवान नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों का रुख करने लगे थे। तब इलाके के लोगों ने हालात को समझा। उन्होंने इलाके में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की मांग को लेकर आंदोलन भी किया। प्रशासन ने सभी मांगे मानने का भरोसा भी दिया। हालांकि इलाके में उसके बाद एक सड़क भी बनी है, जिसके तैयार होने में इतनी देरी हो गई कि इलाका खाली हो गया। वहीं अस्पताल के नाम पर भी खानापूर्ति की गई। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक नर्स एक किराए के मकान में बिठा दिए गए, जहाँ शायद ही कोई इलाज के लिए जाता है। वहीं स्कूल का उच्चीकरण तो हुआ, लेकिन शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ये हालात 30 साल बाद भी बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को पलायन एक बेहतर विकल्प लगा। इलाके के लोग गांव घरों को खाली करते चले गए। ये हालात अकेले अल्मोड़ा जिले की कंगलासो पट्टी के ही नहीं हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्से में मूलभूत सुविधाओं की वजह से लोगों ने पलायन किया है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो रिवर्स पलायन के लिए कदम उठा रही है। गाँव में लोगों को बेहतर सुविधाओं की कोशिश की जा रही है, लेकिन राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का टूटा होना राज्य के शासन प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़। पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान और आध्यात्म से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या लोग जानते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति कहाँ हुई? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। यह है उत्तराखंड का काकड़ी घाट। इस इलाके को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में उत्तराखंड में आए तो वे काकड़ी घाट पहुंचे। तब उन्होंने यहाँ के करकेटेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। कहा जाता है तब उन्होंने यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया, जहाँ उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की और पूरी दुनिया को उससे परिचित भी कराया। स्वामी विवेकानंद आज जी आते हैं यहाँ पे सन 1890 में। उन्होंने हिमालय भ्रमण करते हुए कोसी नदी के तट पे और सरस्वती नदी के तट पे एक वृक्ष है, पीपल वृक्ष, और भैरव जी का वहीं पे उसी स्थान पर एक मंदिर है, जिन्होंने उनको साक्षात दर्शन दिया था और विवेकानंद ने वहीं पे ज्ञान प्राप्त किया था। वो पीपल का वृक्ष काफ़ी पुराना है और वो कितना पुराना है तो खैर कोई जानता भी नहीं है। और यहाँ पे गाँव है ऊपर से, यहाँ पे कम से कम नहीं भी होंगे 50 घर मान के चलो, और इसी स्थान पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद साल 1890 में ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ निकले। तब वे काकड़ी घाट पहुंचे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वे कोसी और शिप्रा नदी के संगम पर पहुंचे तो उन्हें वह स्थान भा गया। वहां उन्होंने ध्यान लगाया और अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। आपको बता दें कि अपने इस अनुभव को स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में व्यक्त किया और पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान और आध्यात्म से परिचित कराया। काकड़ी घाट और आसपास के इलाके में स्वामी विवेकानंद के अलावा दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं को भी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ है। यहाँ नीम करौली बाबा और सोमवार गिरी महाराज का भी आश्रम है। यही स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो जिस ज्ञान के प्रकाश से उनने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया। और यही महाराज नीमकौरी महाराज जी का भी हनुमान मंदिर स्थित है। यही सोमवार गिरी महाराज ने भी तपस्या की थी। स्वामी विवेकानंद को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को जानने को लेकर लोगों के मन में भारी उत्सुकता भी दिखाई दे रही है। यही वजह कि दूर दूर से लोग उस स्थान को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ की पॉजिटिव एक एनर्जी है, जो वहाँ की नदी,
पत्थर, पेड़, हवा, यहाँ का पानी ही इतना शुद्ध है कि आप मनमग्न हो जाते हैं कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ कभी। और यहाँ के एकांत, इतनी शांति, सिर्फ आपको यहाँ के चिड़ियाओं की, हवा की, पेड़ से गिरते पत्तों की ऐसी एहसास आपको अंदर में आएगा जो आप कहीं महसूस नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ यह स्थान कई ऋषि मुनियों की भी तपस्थली रहा है। यहाँ की नदियों के किनारे कई विद्वानों ने तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की है। लेकिन दुख की बात यह है कि शासन प्रशासन के स्तर पर न ही ऐसे स्थानों से लोगों को परिचित कराया जा रहा है और न ही लगातार सिकुड़ रही इन नदियों के संरक्षण की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है। ये बात समझना आवश्यक है। जिन स्थानों पर महापुरुषों ने ज्ञान की प्राप्ति की है उन्हें सहेजने से पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा और बदलते वक्त में रोजगार के नए जरिए भी खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज। उत्तराखंड के काकड़ी घाट की पहचान स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है। कहते हैं यहाँ उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। आजकल ये जगह पहाड़ी फ्लेवर वाले नमक के लिए फेमस हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के गांवों में नमक के साथ सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यहाँ के घरों में अलग अलग फ्लेवर यानी अलग अलग जायके के नमक तैयार किए जाते हैं, जिससे लोग अपने स्वादानुसार इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया इससे कम ही परिचित है। काकड़ी घाट में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इन पारंपरिक जायकों को आम लोगों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग भी पहुँच रहे हैं। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटक भी इन पारंपरिक जायके वाले नमक के पैकेट को खरीदना नहीं भूलते हैं। और सर वर्तमान में हम लोग नमक को सिल में पीस के नून के फॉर्म में बेचते हैं और इसमें हम वर्तमान में 52 तरह के नमक बना रहे हैं, जिसमें हम लोग पहाड़ के अलग अलग फ्लेवर्स मिलाते हैं। जैसे लहसुन लाल मिर्च का नमक अलग है, लहसुन पीली मिर्च, लहसुन अदरक, लहसुन मिक्स, भांग, भंगीरा, अलसी, तिल, आंवला, पुदीना, इस तरह से हमने 52 फ्लेवर्स तैयार करे हैं जिनके नमक बनाए जाते हैं। असल में पहाड़ के गांवों में नमक को जायकेदार बनाने के लिए अलग अलग मसालों के साथ पीसा जाता है, जिसमें खासकर हरा धनिया का नमक, हरी मिर्च का नमक, लहसुन का नमक, जखे का नमक, तिल, जीरा, भंगीरा, भुनी हुई लाल मिर्च का नमक मुख्य है। इन सब फ्लेवर को काकड़ी घाट में इन दिनों तैयार किया जा रहा है। असल में नमक के इन जायकों से बाहरी लोग अनजान थे, लेकिन जब इसका स्वाद सैलानियों ने चखा तो वे इसके मुरीद हो गए। अब इसकी मांग भी काफी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि ये नमक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये औषधि गुणों से भरपूर है। और जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं तब से हमें बहुत खुशी हो रही है, खुशी महसूस। जैसे कितना टाइम हो गया आपको ये सब करते हुए यहाँ पे? सर एक महीना पूरा होने को है और हमें बहुत खुशी मिल रही है इस काम से। क्या क्या नमक बना रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ तिमुर का बनाते हैं, अलसी का बनाते हैं, अदरक का बनाते हैं, अजवाइन, बहुत सारा कुछ नमक बनाते हैं। काकड़ी घाट में इस वक्त 52 तरह के फ्लेवर में नमक तैयार किया जा रहा है, जिसे सिलबट्टे में पीसकर पैकेट बंद किया जाता है। इस कार्य में 15 महिलाओं को भी रोजगार मिला हुआ है। वहीं इसकी बढ़ती मांग के चलते अब दूसरे लोग भी पैकेट बंद नमक तैयार करने लगे हैं, यानी ये पहाड़ पर रोजगार का अच्छा जरिया बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज। अगर आप सामाजिक कार्य करने में रुचि रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। किस तरह से सुरेश अधिकारी और बीके सामंत अपने आसपास के माहौल को बदल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। उठा जगाओ हिमालय चल, लगा फिर आगों घरों में म्याल। उठा जगाओ हिमालय चल, लगा फिर आगों घरों में म्याल। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन इन प्रतिभाओं को मंच नहीं मिल पाता है, जिससे वे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। लोक गायक बीके सामंत ने अब ऐसी प्रतिभाओं को मंच देने के लिए कदम उठाया है। इसके लिए उन्होंने कुमाऊं वॉरियर के नाम से एक संस्था का गठन भी किया है, ताकि लोगों का टैलेंट सबके सामने आ सके और पहाड़ की प्रतिभाएं आगे बढ़ सकें। आइए, लगाइए अपने गाँव में जो आपका जो मेले हैं उन्हें फिर से आप जिंदा कीजिए। ये धरती भी आज कह रही है, कुछ धरती लेके आज कहाँ मेरे जो शेर थे कहाँ खो गए। भरो आओ हुंकार, चलिए लगिए अपने जो गांव के रास्ते पे, जो पहाड़ियों के, अब निकलिए। आप जो जाते थे वैसे आप निकलिए, आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हल्द्वानी के सुरेश अधिकारी भी जागरूकता संदेश देने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर की दीवार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। उन्होंने अपने घर की दीवार पर स्लोगन भी लिखे हैं, ताकि जागरूकता अभियान चलाया जा सके। मैं कोई भी अपेक्षा, चाहे मेरा परिवार हो चाहे समाज हो, मैं वही अपेक्षाएं करता हूँ जिसको पहले मैं खुद इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो उसमें जैसे मान लिया अगर मेरे मकान के बाहर से देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी रोड में इंक्रोचमेंट करने का प्रयास नहीं करा है।
और भी अभी मेरा अगली पहल यही है कि जो मेरी आगे की रोड है, क्यों मैं बार बार सरकार को देखूं, उसकी स्थिति थोड़ा बदतर हुई है, तो शायद निकट एक आध हफ्ते में मैं उस रोड को अपने पैसों से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। असल में बदलते वक्त में सामाजिक सरोकारों से लोगों का जुड़ाव कम होते जा रहा है। लोग अपने परिवार तक ही सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में बीके सामंत और सुरेश अधिकारी की सोच लोगों के लिए मिसाल बनेगी, जिससे दूसरे लोग भी सामाजिक कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 360 न्यूज।